होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप लोग सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बताइए अपना हालचाल बताइए बाबू, आप सभी लोग कैसे हैं? जल्दी से अपना हालचाल बताएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को करते हैं कंटिन्यू। और आज बाबू आप लोग का समांतर श्रेणी का 8वां क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपको एक सवाल करवाए थे। ठीक है, जिसमें हम आपको एक सवाल करवाए थे और आज हम लोग 2 नंबर सवाल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले आप लोग अपना हालचाल बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेघा कुमारी, नीतू यादव जी है, अभिनव जी है, मुन्नी कुमारी है, फखरुद्दीन है, श्वेता यादव जी है, मंद्रिका कुमार जी है, लालू जी है, आदर्श कुमार जी है, इसके बाद जहांगीर जी है, अंकुश कुमार, अंगद जी है, आदित्य राज जी है, साहिल यादव जी है, अंश पासवान जी है, आशीष कुमार जी है, समीक्षा है, लवकुश कुमार जी है, रोबिन जी है, इसके बाद निरंजन प्रसाद जी है, सानू जी है, इसके बाद विपुल कुमार जी है, नीरज शर्मा जी है, इसके बाद आकाश कुमार जी है, रवि कुमार जी है, नीलम कुमारी है, चाहत वर्मा जी है, सौरभ कुमार जी है, शिवानी है, दुर्गेश कुमार जी है, सोहित जी है, दिव्या है, विपुल जी है, कुंदर कुमार जी है, सुमित कुमार जी है, कैलाश जी है, बबीता जी है, वीर जी है, ठीक ना, सुप्रिया है, आयुष जी है, इसके बाद अभिमन्यु जी है, प्रिंस कुमार जी है, रवि कुमार जी है और भी हमारे साथ मोहित कुमार जी है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी बच्चे का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन हम करते हैं आपके प्यारे से एप्लीकेशन टारगेट बोर्ड पर। कैसे आप लोग? आप सब एकदम बढ़िया। और राखी की तैयारी आप लोग कर चुके हैं ना? आप लोग तो एकदम राखी की तैयारी कर लिए होंगे आप लोग अपनी बहन के लिए, है कि नहीं? एकदम गुल्लक में पैसा जमा करके रखे होंगे, है कि नहीं, बहन को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहन को ठग लीजिएगा, आप लोग दीजिएगा, कुछ ना कुछ दीजिएगा बाबू, ठीक ना। चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें बाबू हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, आज हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आइए बाबू इस सवाल को पढ़ते हैं पहले और इसके बाद इसका धनाधन सॉल्यूशन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए दूसरा सवाल कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे योगफल आपको निकालना है। क्या निकालना है आदर्श कुमार जी? यहाँ पे योगफल निकालना है। अनिकेत पटेल जी का बर्थडे है, तो बाबू आपको अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए बाबू, जो आपका सपना है उसको पूरा करिए, ठीक ना। यही हमारे तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बाबू। तो यहाँ पे बाबू आपको योगफल निकाला, तो योगफल आप कैसे निकालोगे इस सवाल में? तो ध्यान दो, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे 7 है बाबू, ये आपका पहला पद है, मतलब ए का मान यहाँ पे क्या है? 7 है बाबू। ए का मान कितना है बताओ? ए का मान कितना है? 7 है। अब यहां से बाबू डी का मान निकाल लो। डी का मान कितना होगा? तो आपके सर यहां पे दुगो पद को पकड़ेंगे, अगला में से पिछला को घटाएंगे, मतलब 10 सही 1/2 में से हम लोग कितना को घटाएंगे? 7 को बाबू। तो यहां से घटाने पे क्या आएगा बताओ? यहां से घटाने पे क्या आएगा? 10 दूना 20, 1 21, 21/2 होगा बाबू यहाँ पे, और माइनस का 7। आपके सर 21 में से 7 दूना 14 घटेगा और भट्टा में कितना? तो सर 2। यहां पे हम लोग का आ जाएगा कितना? 7/2 आ जाएगा सर। कितना आएगा? डी का मान 7/2 आ जाएगा। और ये जो बाबू आपका 84 है, ये आपका अंतिम पद है, मतलब एन का मान यहाँ पे 84 दिया गया है। एन का मान कितना है बाबू? यहाँ पे एन का मान यहाँ पे 84 दिया गया है। क्या बाबू आप लोग यहाँ पे योगफल नहीं निकाल सकते हैं? योगफल का फार्मूला हम आपको 2 फार्मूला बताए थे। एक बताए थे n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी बताए थे बाबू, और एक फार्मूला आपको बताए थे समेशन का n/2 गुना में a प्लस an बाबू, मतलब प्रथम पद प्लस का अंतिम पद। n/2 गुना में प्रथम पद प्लस का अंतिम पद, ये 2 फार्मूला बाबू आपको हम बताए थे। यहां पे बाबू ये फार्मूला को आपको इस्तेमाल करना है। यहां पे तो प्रथम पद है बाबू, अंतिम पद भी है, लेकिन n का मान नहीं है, तो हम लोग को पहले यहां पे n का मान निकालना पड़ेगा। आइए बाबू हम लोग n का मान सबसे पहले निकालते हैं। n का मान निकालने के लिए बाबू यहां पे अब हम लोग an का फार्मूला का यूज करेंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बाबू। देखो an का मान कितना? आपके सर 84 है an का मान, a का मान सर 7 है, n का मान सर निकालना है, d का मान सर कितना? 7/2 सर, 7/2 सर डी का मान, ठीक है बाबू। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे बाबू, इस 7 को हम इस पट्टी करेंगे तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा, अब बराबर में n-1 गुना में 7/2। ए बाबू सुनिएगा, नो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे घटाएंगे हम लोग, 84 में से 7 को घटाएंगे तो 77 होगा बाबू, मतलब हम लोग n-1 गुना 7/2 का मान कितना बोलेंगे बाबू? 77 बोलेंगे बाबू। इसको हम इस पट्टी भेजेंगे तो यहां पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 से 77 में गुना होगा, तो n-1 का मान हो जाएगा 77 गुना 2 बाबू। अब भट्टा में क्या हो जाएगा? भट्टा में बाबू ये 7 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 11 बार में कटेगा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 11 दूना 22 हो जाएगा, तो n-1 का मान 22 निकला बाबू, तो n
का मान 22 प्लस का ए कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। n का मान 23 हो जाएगा। तो बाबू हम लोग का समेशन निकालना है, तो समेशन इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे समेशन बराबर n/2 गुना में बाबू a प्लस an। यहाँ पे n का मान कितना बाबू 23 निकला है, 23/2। a का मान कितना था अपने पास, तो कहेंगे सर 7 था। a का मान सर 7 था और an का मान कितना था बाबू, तो 84 था। यहाँ पे 84 पुट करेंगे। अब बाबू हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 23/2 गुना में कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा। आप कहेंगे सर 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और बाबू 23 से 91 में गुना कर लीजिए। 23 से 91 में गुना करेंगे तो 3 3 में 27, 2 2 में 18 बाबू। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद 2093 बट्टा में 2। अब इसको काटो बाबू, 2 से काटो इसको, 2 का 2 0, 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, मतलब 1046 आएगा क्या, 1046.5 आएगा क्या। जल्दी से बताओ बाबू आंसर कितना आएगा, आंसर बताओ कितना आएगा। आप लोग का आंसर कितना आया है बाबू 10। जल्दी बताओ आंसर, आंसर प्लीज, आंसर प्लीज, आंसर आप लोग बताएंगे बाबू, आंसर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग प्लीज, जल्दी से बताएंगे बाबू आंसर। आप लोग आंसर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा। ठीक है 2093/2। ठीक है बाबू, ठीक है इतना ही होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका आंसर इस रूप में लिखा है बाबू, आपका आंसर इस रूप में लिखा है 2 का 2, इसके बाद 0, इसके बाद 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, अब यहाँ पे 1 ऊपर नीचा में 2, यानी आपका आंसर यहाँ पे इतना हो जाएगा। आपका आंसर इस रूप में लिखा है बाबू, तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है बाबू, जल्दी से बताओ, क्लियर है। 1146.5 संतोष कुमार जी का आ रहा है बाबू। भागा देने में आप गड़बड़ी कर रहे हैं, भागा सही से दीजिए। 1046.5 आएगा, या आप कह सकते हैं 1046.1/2 बाबू। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिए। यहां पे बाबू ध्यान से थोड़ा सा मोटा अक्षर में लिख देते हैं हम, पतला अक्षर में लिखा गया है बाबू, थोड़ा सा आइए मोटा अक्षर में लिखते हैं। यहां पे बाबू देखो a का मान कितना, आपके सर a का मान यहां पे 7 था। d का मान बाबू निकालेंगे हम लोग तो 10 सही 1/2, मतलब 10 दूना 20, 1 21, 21/2 में से बाबू हम लोग घटाएंगे किसको, 7 को। तो बाबू यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 का 2 तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 1 दूना 2 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14। तो बाबू आपका कितना आएगा, आपके साथ डी का मान 7/2 आ जाएगा। एन का मान कितना सवाल में था, एन का मान अंतिम पद बाबू 84, एन का मान 84 था। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले हम एन का मान निकाल लिए, क्योंकि समेशन में क्या होता है बाबू, देखो समेशन का अगर पहला फार्मूला लिखेंगे तो n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू टी। बाबू ये भी फार्मूला लगा करके आप समेशन निकाल सकते थे, लेकिन हम ये वाला फार्मूला लगा दिए बाबू, क्योंकि हमारे पास ये भी फार्मूला होता है समेशन का, ये भी हम लोग के पास फार्मूला होता है समेशन का बाबू। और यहाँ पे प्रथम पद है अपने पास और अंतिम पद भी है बाबू, तो हम लोग क्यों नहीं यही फार्मूला का यूज कर लेंगे, क्योंकि आसानी थोड़ा सा हो जाएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा हम लोग का। तो ये वाला फार्मूला आसानी के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक ना। एन का मान हम लोग का निकला कितना, तो 23 निकल गया बाबू एन का मान। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे समेशन का कि Sn बराबर n/2 गुना में a प्लस an बाबू। n का मान 23 निकला, an का मान 7, सॉरी a का मान 7 था, an का मान बाबू 84 था। यहां से जोड़ेंगे बाबू 91 हो जाएगा, 23 गुना 91/2 बाबू, ये दोनों का गुना करेंगे 2093 हो जाएगा बट्टा में 2, यहां से आपका 1046 सही 1/2 हो जाएगा। बोलो बाबू क्लियर है। चलो आगे देखो क्या है सवाल, अगला सवाल देखो नूनू क्या है, ये सवाल देखो क्या है, ये सवाल देखो क्या है। यहां पे देखो बाबू ध्यान से, थोड़ा सा हम लोग स्पीडली चलेंगे। ए का मान बताओ कितना, 34 कहेंगे सर ए का मान। डी का मान बाबू यहां पे निकालेंगे तो 32 में से 34 को घटाएंगे, 32 में से 34 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बाबू। एन का मान यहां पे कितना है, तो आपके साथ 10 है, एन का मान 10 है। सबसे पहले बाबू आप क्या निकालेंगे, एन का मान, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, एन का नहीं सॉरी एन का मान। तो बाबू एन का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू टी। बाबू an का मान कितना है, 10 है, a का मान 34 प्लस n-1 इंटू टी, डी का मान बाबू माइनस का 2। ए दोनों ध्यान से सुनना, इस 34 को इधर करेंगे बाबू तो 10 - 34 हो जाएगा, बराबर में n-1 गुना में बाबू माइनस का 2, इधर हो जाएगा माइनस का 24 बाबू, बराबर में n-1 गुना में माइनस का 2। बाबू देखो ध्यान से, n-1 का मान लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके सर, हो जाएगा इधर माइनस का 24 है सर, और गुना में सर इधर माइनस का 2, सर इसको इधर भेज देंगे तो बट्टा में चल जाएगा माइनस का 2, ऊपर नीचे माइनस है बाबू, तो आपका कटेगा 2 से काटेंगे 12 बार में, तो n-1 का मान 12 हो गया, तो n का मान कितना होगा, 12 + 1 मतलब n का मान आपका 13 हो जाएगा। बाबू समेशन निकालना है, समेशन निकालना आपको, तो लिखो इसीलिए Sn बराबर n/2, यहां पर भी
वही फार्मूला दूसरा वाला a प्लस ए एन लगा देंगे बाबू। यहाँ पे n का मान कितना 13 आया है, 13/2 हो जाएगा। a का मान बाबू 34 और ए एन का मान बाबू कितना 10। तो बताओ यहां से कितना होगा 13/2 गुना में कितना, यहां से 44 हो जाएगा। काटेंगे 2 बार में 22 बार में कटेगा बाबू, 2 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 22 बार में कटेगा। 22 से 13 में गुना होगा तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 2 कितना 28, 286 होगा क्या बाबू। समेशन कितना होगा, योग कितना होगा 286। बताओ 286 आपका यहां पे योग हो जाएगा। क्लियर है। जल्दी से एक बार बताने का प्रयास करेंगे बाबू सभी लोग, जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तब तक हम पानी पी लेते बाबू, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बोलो बाबू कितना होगा आंसर 286। चलो बहुत अच्छा। आंसर आपका यहां पे कितना होगा, आंसर आपका यहां पे कितना होगा तो बाबू 286 होगा। आंसर यहां पे कितना होगा 286 होगा। ठीक है। जो बच्चा का 286 नहीं आ रहा है बाबू तो आप अपना कैलकुलेशन को देख लीजिए। जो बच्चा का 286 नहीं आ रहा है तो बाबू अपना कैलकुलेशन को आप देखिए, ठीक ना। जिसका 286 नहीं आ रहा है बाबू तो अपना कैलकुलेशन को देखिए, ठीक ना। चलो ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पे आपका है बाबू। क्या ये सवाल आप लोग बना लेंगे, क्या ये सवाल आप लोग से बनेगा? एक बार आप लोग कमेंट करना, इसका भी योगफल निकालना बाबू। जल्दी से बताओ ये सवाल आप लोग से बन जाएगा? एक बार आप कमेंट करना बाबू, आप लोग कमेंट करना ये सवाल आपसे बनेगा। अच्छा कितने बच्चे ये सवाल बना सकते हैं हमसे पहले, हाथ उठाएंगे अपना। ये सवाल कितने बच्चे हमसे पहले बना सकते हैं, बताओ बाबू कितने बच्चे ये सवाल हमसे पहले बना सकते हैं? वो अपना हाथ उठाएंगे, अपना हाथ उठा लेंगे कि सर हम पहले बनाएंगे आपसे, आपसे हम पहले बनाएंगे। बना लीजिएगा, बहुत अच्छा। बनाइए तो हम भी बनाते बाबू, बनाइए आप भी अपने कॉपी में बनाइए। यहां पे बाबू एक का मान लिखेंगे आप कितना, क्या हो गया रे, ए का मान कितना लिखेंगे बाबू? यहाँ पे आप सर ए का मान सर हम -5 लिखेंगे क्योंकि प्रथम पद -5 है। इसके बाद बाबू डी का मान, तो बाबू दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो -8 में से -5 को बाबू घटा लेंगे तो यहाँ पे -8 माइनस प्लस का 5 बाबू तो माइनस का 3 होगा। अंतिम पद यहाँ पे बाबू दिया गया है एन का मान -230। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले आपको एन का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी बाबू, ए प्लस एन -1 इंटू डी बाबू। एन का मान -230 है, ए का मान -5, एन का मान निकालना है, डी का मान -3। यहां से बाबू इसको इधर भेजेंगे तो -230 प्लस हो जाएगा 5 बाबू बराबर में n-1 गुना में -3 बाबू। इधर देखो क्या हो जाएगा तो -225 होगा बराबर n-1 गुना में, नकल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे नकल कर रहे होंगे मेरा, नकल मत करिएगा, आप आंसर बताने का प्रयास करिए जल्दी से, नकल नहीं आंसर बताइए आंसर। यहां पे n-1 का मान कितना होगा बाबू जल्दी से बताओ आप? सर -225 में भागा लगाएंगे -3 से क्योंकि इधर -3 गुना में है, इधर आएगा बाबू तो भागा में, ऊपर नीचे माइनस है कटेगा, 3 से काटेंगे 225 को कितना बार में कटेगा 3 7 21 3 5 15 75 बार में। n-1 का मान 75 तो n का मान 75 + 1 तो n का मान 76। चलो बाबू n का मान 76 निकल गया तो और समेशन का फार्मूला लगा देते हैं। समेशन बराबर होता है बाबू दूसरा फार्मूला n/2 a + an होता है ना नूनू। n का मान कितना निकला है आपके सर? n का मान निकला है 76। तो यहां पे पुट करेंगे सर 76/2 हो जाएगा। a का मान सर, a का मान -5 तो -5 प्लस सर an का मान कितना तो -230 तो यहां पे -230 बाबू लिखेंगे, -230
लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाबू। दूसरे इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 38 बार में कट जाएगा, 38 बार में कटेगा। यहां से -5 प्लस माइनस माइनस 230 बाबू, यहां से आपका कितना हो जाएगा? 38 गुना में कितना? आपके सर गुना में हो जाएगा माइनस का 235। अब 38 माइनस 235 का गुना करिए बाबू, 235 का गुना 38 के साथ, तो 8 पंचे 40, 8 तिरिक 24 और 4 24 4 कितना 28 और 8 दूना 16 2 18 बाबू, 3 पंचे 15 3 33 69 69 1 70 जोड़ेंगे बाबू 0 8 13 का 3 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 72,380 माइनस में 72,380। क्या बाबू यही आंसर है? आप लोग का भी यही आंसर है? जल्दी से बताओ तो एक बार। मेरा ही आंसर गलती हो गया क्या रे? हे भगवान, मेरा ही आंसर यहाँ पे गलती हो गया। कैसे गलती हो गया रे बाबू? जल्दी से बताओ कैसे गलती हो गया? मेरा आंसर गलती दिख रहा है यहाँ पे, मेरा आंसर गलती दिख रहा है यहाँ पे रे। जल्दी से बताओ हम कहाँ पे गलती किए हैं रे? हम कहाँ पे गलती किए हैं? एक बार आंसर हमको मिलाने दो, कहीं मेरा ही सही हो आपका गलत हो जाए। आए एक बार हमको आंसर मिलाने दो बाबू रे, कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया होगा मेरा। एक बार हमें आंसर मिला लें, आप लोग का अनुमति होगा तो बाबू मिला लेते हैं। गलती गुना कर दिए हैं कारे? गलती गुना हो गया क्या? 235 का गुना गलती हो गया क्या? अच्छा गुना गलती हो गया है। 235 का गुना 38 के साथ, तो 8 पंचे 40 और 8 तिरिक 24 4 28 और 8 दूना 16 2 18 हो जाएगा। 3 पंचे 15 23 69 69 1 70। ओहो गलती कर दिए थे, 0 यहाँ पे 13 का 3, यहाँ से 9, यहाँ से 8 8930 बाबू। मेरा आंसर हो गया था गलती गुना में, गुना हम कर दिए थे गलती। कोई बात नहीं बाबू, माफी चाहेंगे आप लोग से, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर होगा माइनस का 8930 बाबू, माइनस कितना 8930 और आप लोग का भी 8930 आ रहा है बिल्कुल, इसका मतलब मेरा भी अब सही हो गया आंसर, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आपके लिए ताली बनता है बाबू, ठीक ना। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत मेहनती बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। अब आइए आप तीसरा नंबर से स्टार्ट हो गया सवाल बाबू। और तीसरा नंबर में हम ज्यादा सवाल नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें 10 को सवाल है, तो कुछ सवाल आपके लिए छोड़ेंगे बाबू। इसमें 2-3 सवाल हम बताएंगे और कुछ सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक ना। कंसेप्ट आपको समझना है, सिर्फ आपको यहाँ पे बाबू कंसेप्ट समझना है। आइए यहाँ पे देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पे ए का मान कितना है? आप कहेंगे सर 5 है। डी का मान कितना है? यहाँ पे 3 है। यहाँ पे ए का मान बाबू प्रथम पद, यहाँ पे ए एन का मान होगा बाबू, ए का मान है ए एन का मान, ए एन का मान यहाँ पे 50 बाबू। यहाँ पे एन का मान और एस एन का मान निकालना है बाबू। आप लोग क्या इस सवाल को बना सकते हैं? कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? एक बार हाथवा उठा तो, एक बार हाथवा उठा तो बाबू, कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? एक बार अपना हाथवा उठा तो, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाना, पूरा पूरा उठाना बाबू, पूरा अपना हाथवा उठा दो एक बार। कितने बच्चे इस सवाल को बना सकते हैं? यहाँ पे आपको एन का मान निकालना है और एस एन का मान निकालना है। रे बाबू अब ये तो थोड़ा देर पहले यही काम हम लोग कर रहे थे, एन का मान निकालते थे और एस एन का मान निकालते थे, नहीं निकालते थे? बताओ, नहीं निकालते थे। यहाँ पे ए का मान दिया गया है कितना? 5, डी का मान बाबू 3 दिया गया है और ए एन का मान 50 दिया गया है बाबू। तो क्या एन का मान नहीं निकाल सकते हैं? अब यहाँ पे लिखिए, अब ए एन बराबर आप लिखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाबू। ए एन का मान 50, ए का मान 5 प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान 3। यहां पे बाबू इसको घटाएंगे इधर लाके, मतलब 5 इधर आएगा तो बाबू माइनस में, तो 50 माइनस 5 हो जाएगा। अब बराबर में एन माइनस 1 गुना 3 बाबू। अब यहां से एन माइनस 1 बराबर आप लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? आप कहेंगे सर यहां से तो 45 हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो बट्टा में, तो 45 बट्टा 3 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 का मान कितना? यहां से काटो बाबू, यहां से आप काटो, कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 से काटेंगे 15 बार में, तो एन माइनस 1 का मान सर 15 हो जाएगा। तो एन का मान 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे एन का मान कितना निकल गया? 16 निकल गया। अब समेशन निकाल लो, अब समेशन निकाल लो बाबू, समेशन भी पूछा जा रहा है। एस एन का मान निकालोगे तो n/2 गुना में ए प्लस बाबू ए एन लगाओ, यही वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अपने पास है, ए भी है ए एन भी है बाबू, ठीक ना, और एन भी अपने पास है। तो यहाँ पे लगा बाबू ये फार्मूला, एन का मान 16, 16/2, ए का मान बाबू यहाँ से 5 और ए एन का मान यहाँ से 50। अब आइए बाबू सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से काटेंगे 8 बार में, तो 8 गुना 55 हो जाएगा, 5 8 40, 5 40, 4 44 हो जाएगा बाबू, 440। एस एन का मान 440। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? अतः n बराबर 16 तथा एस एन बराबर कितना? 440। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बाबू। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बताओ, यही हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यही हम लोग का यहाँ पे बाबू क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ। ये तो बाबू समझ गए होंगे आप लोग, ये तो चीज आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं? ये तो हम लोग दूसरे सवाल में कर रहे थे। आइए इस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है?
इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है? यहां पे देखो बाबू, यहां पे हम आपको थोड़ा सा हिंट करते हैं। ए का मान 7 दिया गया है, ये यहां पे देखो 13वां पद 35 है बाबू, इसको आप an का मान मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको SN के जगह बाबू, यहां पे n के जगह 13 है, मतलब यहां पे आपको 13 पदों का योग निकालना है। तो बाबू यहां पे देखो 13 पदों का योग मतलब अंतिम पद यहां पे बाबू क्या है? 13वां पद। 13वां पद यहां पे अंतिम पद है, मतलब यहां पे A13 का मान आपका 35 है। मतलब यहां पे बाबू A13 का मान मतलब अंतिम पद यहां पे आपका 35 दिया गया है। ठीक है बाबू, चलो। और यहां पे आपको क्या निकालना है? D का मान बाबू, D का मान निकालना है, और S13 का मान मतलब समेशन 13, मतलब बाबू यहां पे 13 पदों का योग निकालना है। कैसे निकालोगे बाबू, बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे सर यहां पे सर n का मान कितना है? सर 13 है, क्योंकि 13 पदों का योग निकालना है बाबू। तो यहां पे n के जगह कितना है? 13 है, तो n का मान यहां पे 13 हो जाएगा। अब बाबू ध्यान दो, यहां पे d का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां पे निकाल लगाओगे फार्मूला an का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बाबू। n के स्थान पे कितना है बाबू? 13, तो यहां पे 13 लिखो बराबर, यहां पे a का मान 7, n के जगह कितना बाबू? 13 लिखोगे, 13 माइनस का 1 हो जाएगा, अगुना में d बाबू। A13 का मान कितना है? तो आप सर 35 है, तो यहां पे 35 हो जाएगा बाबू, बराबर में 7 प्लस यहां से 12 d हो जाएगा बाबू। अब देखो इसको इस पट्टी करेंगे हम लोग, तो बाबू 35 माइनस का कितना होगा? 7, बराबर में कितना? 12 d। तो बाबू यहां से कितना हो जाएगा? बताओ कितना होगा? आपके सर 28 हो जाएगा यहां से। ठीक है बाबू, यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, अब बराबर में 12 डी। तो बाबू डी का मान कितना आएगा आपके सर? 28/12 कितना आ जाएगा बाबू? 28/12 आ जाएगा। डी का मान 28/12। अब इसको काट दो, 4 से काटो, 4 7 28, 4 3 12, तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 7 बटा कितना होगा? 3 हो जाएगा बाबू यहाँ पे। तो डी का मान आपका 7/3 आ गया। अब बाबू आप मुझे बताओ, समेशन आपको निकालना है कितना पदों का? 13 पदों का समेशन निकालना बाबू, 13 पदों तक का समेशन निकालना है। तो निकालो बाबू, S13 का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि SN बराबर, अब यहां पे निकालेंगे बाबू SN बराबर, यहां पे लिख लेंगे, फिर SN बराबर आपको निकालना है, तो n/2 लिखेंगे यहां पे, और a प्लस का an बाबू। देखो ध्यान से, यहां पे n का मान कितना है? 13 है, तो यहां पे लिखो S13 बराबर 13 पदों का योग निकालना है बाबू, तो यहां पे n का मान 13 लिखो बटा 2 हो जाएगा। a का मान कितना है? यहां पे 7, a का मान 7 बाबू, और यहां पे an कहने का मतलब बाबू A13 का मान कितना है? यहां पे A13 लिखो बाबू, एक बार लिख देते हैं हम, ठीक ना। चलो यहां पे बाबू इसका मान पुट करो, कितना? इसका सॉरी इसका मान तो निकालना है ना आपको, इसका मान आपको पुट करना है 7 प्लस इसका मान कितना है? यहां पे A13 का मान 35 है बाबू, तो यहां पे 35 रखो। अब देखो यहां से 13/2, यहां से कितना हो जाएगा? बताओ कितना होगा? 42। अब यहां से काटोगे 21 बार में कटेगा, तो 13 गुना 21 हो जाएगा, तो 13 से गुना होगा 21 में, 13 का 13, 13 दूना 26, 1 27, 273 होगा क्या बाबू? तो यहां पे आप कहेंगे सर यहां पे हम लोग का डी का मान हो जाएगा, डी बराबर 7/3 आया था क्या? 7/3 तथा बाबू S13 का मान मतलब 13 पदों का योग जो होगा वो आपका कितना होगा? 273 होगा। ये आपका बाबू आंसर हो जाएगा सवाल का। बताओ बताओ बाबू, आया समझ में? जल्दी से बताओ। सभी लोग का आ रहा है 273, बहुत सुंदर। S13 का मान 273, मतलब 13 पदों का योग निकालना था बाबू, आपको 13 पदों का योग निकालना था। तो 13 पदों के योग के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 13 पदों के योग के लिए बाबू क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे बाबू, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे n के जगह 13 हो जाएगा, और n के जगह यहाँ पे भी 13, a का मान 7 बाबू, an कहने का मतलब A13, यहाँ पे बाबू n के जगह 13 है, तो A13 का मान ये बाबू आपका सवाल में दिया गया था 35, यहाँ पे पुट कर दिए 35 और सॉल्व कर दिए बाबू, तो 273 आ गया। और यहाँ पे डी का मान हमने निकाला, ये जो आपका A13 है ये आपका an का मान बाबू दिया गया है, an का मान यहाँ पे दिया गया है आपका 35, समझे? मतलब n के जगह यहाँ पे क्या है? 13 है, तो n का मान यहाँ से 13 हो जाएगा। समझ में आया? डी का मान बाबू यहाँ पे निकालना है, S13 का मान निकालना है, तो a का मान 7 था, an का मान मतलब A13 का मान 35 और बाबू n का मान 13 यहाँ पे। अब देखो यहाँ से फार्मूला लगा दिए an का, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बाबू। इसका देखो n के जगह 13 था, तो यहाँ पे 13, ये 13 बराबर 7 प्लस 13-1 इंटू डी बाबू। इसका वैल्यू 35 दिया था बाबू, a का वैल्यू 7 था बाबू, यहाँ से 12 आ जाएगा, गुना में डी है तो 12 डी हो जाएगा। इस 7 को इस पट्टी करेंगे बाबू तो घटेगा, 35 माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में 12 डी होगा बाबू। इधर से आपका 28 आ जाएगा, बराबर में 12 डी बाबू। डी का मान निकालेंगे 28/12 होगा, मतलब 7/3 हो जाएगा डी का मान। अब S13 का मान निकालना है, तो SN का फार्मूला n/2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे बाबू। यहाँ पे S13 का मान निकालना है बाबू, n के जगह 13 रखेंगे आप, a के जगह 7 और an के जगह बाबू A13, मतलब यहाँ पे कितना 35 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे आपका 273 आ जाएगा। आया? क्लियर है? जल्दी से बता बाबू, क्लियर है? एक बार मुझे बताना, क्लियर है बाबू आप सभी का कंसेप्ट है?
आंसर गलत है? कौन बोल दिया रे? कौन बोल दिया तुमको आंसर गलत है? कौन तुमको बोल दिया आंसर गलत है? आप मेरा आंसर यहां पे देखने दो एक बार। आपका भूख, इसीलिए तो हम आंसर लेके बैठे हुए हैं पहले से, ताकि आप लोग बोलेंगे गलत तो हम आंसर मिला लेंगे। अगर आंसर सही है बाबू, देखिए आप कैसे भी प्रोसेस से बनाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपका प्रोसेस कुछ भी हो बाबू, बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भाषा सभी टीचर अलग अलग लिखते हैं बाबू, ठीक ना। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपका तरीका भी सही है बाबू, ठीक ना। आंसर अगर आपका सही है तो आपका तरीका भी सही है। आंसर पर ध्यान आपको ज्यादा देना है, ठीक है ना। आप कैसे भी भाषा लिखिए, लेकिन आपका आंसर सही आ रहा है बाबू तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पे बाबू आपका देखो, यहां पे क्या है, ये बाबू A12 कहने का मतलब अंतिम पद, an का मान यहां पे बाबू आपका दिया गया है 37। A12 कहने का मतलब अंतिम पद यहां पे 37 दिया गया है। ये बाबू A12 का मान मतलब अंतिम पद यहां पे, टोटल पद यहां पे 12 गो है बाबू। टोटल पद क्या है यहां पे? A12 कहने का मतलब टोटल पद यहां पे 12 गो है। अंतिम 12वां जो पद होगा वो अंतिम पद होगा बाबू। यहां पे ये 12वां जो पद है बाबू वो अंतिम पद है, ठीक ना। मतलब an का मान है, an का मान यहां पे 37 दिया गया बाबू। तो n का मान कितना होगा बताओ? n का मान कितना होगा यहाँ पे? n का मान कितना होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जब A12 का मान 37 यहां पे दिया गया है तो n का मान कितना होगा? बताओ तो मुझे n का मान कितना होगा? n का मान कितना होगा बताओ? एक बच्चा बोल रहा है सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। n का मान 12 होगा, बहुत अच्छा बाबू। यहां पे देखो n की जगह क्या है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे n का मान आपका 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। d का मान बाबू दिया गया कितना? 3 दिया गया बाबू, 13 नहीं 3। d का मान 3 दिया गया है बाबू। यहां पे आपको क्या क्या निकालना है? तो a का मान निकालना है और S12 का मान निकालना है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग a का मान निकालते हैं, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी आपसे d का मान या n का मान या a का मान बाबू, इस तीनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो बाबू आप क्या लगाएंगे? an का फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे बाबू, ठीक ना। या आपसे an भी पूछे तब पर भी बाबू आप an का फार्मूला लगाएंगे, ठीक ना। आप में इस चारों में से ध्यान देना बाबू, इस चारों में से आपसे कुछ भी पूछे, a का मान पूछे या d का मान पूछे या n का मान पूछे या an का मान पूछे बाबू, ये चारों में से आपसे कुछ भी पूछे तो ध्यान रखना आप यहाँ पे n का आप क्या लगाओगे? यहाँ पे an का फार्मूला लगाओगे बाबू, ठीक ना। आप देखो ध्यान से, an का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। बाबू देखो an का मान मतलब यहाँ पे देखो A12 का मान मतलब अंतिम पद, यहाँ पे लिख देते हैं A12, n की जगह 12 है बाबू तो A12 लिख देते हैं। A12 a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 1 हो जाएगा गुना में d। अब मान पुट कर दो बाबू आप। A12 का मान कितना? 37 है। A12 का मान 37 बाबू। यहाँ पे a का मान आपको निकालना है, यहाँ से बाबू 11 d हो जाएगा, d का मान 3 है बाबू। अब यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे बाबू क्या होगा बताओ? क्या होगा? सॉल्व करोगे क्या होगा? आप सर 37 अब बराबर सर a, आप प्लस में कितना 11 या सर 33 हो जाएगा। इस सर 33 को इधर करेंगे तो a का मान हो जाएगा सर 37 माइनस का 33, मतलब a का मान सर हो जाएगा 4। a का मान सर कितना निकलेगा? 4 निकलेगा सर। a का मान हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को सर S12 का मान निकालना है। S12 कहने का मतलब 12 पदों का योग बाबू। S12 का मान पहले Sn बराबर लिखेंगे बाबू n/2 गुना में a प्लस an। यहाँ पे S12 बराबर n/2 गुना में a प्लस यहाँ पे बाबू लिखेंगे n की जगह आप 12। अब देखो ध्यान से, इसका वैल्यू आपको निकालना है बाबू, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है आपके सर? n का वैल्यू यहाँ पे 12 है तो 12/2 हो जाएगा। a का वैल्यू बाबू कितना निकला है? 4। और A12 का मान कितना है? यहाँ पे 37 है, 37 पुट करेंगे बाबू। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब काट लो यहाँ से, 2 × 6 = 12 बाबू 6, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41। तो बाबू 41 गुना 6 हो जाएगा, 41 गुना 6, 41 गुना 6 हो जाएगा। S12 बराबर कितना होगा? 41 गुना 6 बाबू। यहाँ पे 6 6 चौके 24, 246 होगा क्या बाबू? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, अतः a बराबर हो जाएगा सर कितना? 4। और सर S12 बराबर हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 246 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 246 हो जाएगा, 246 हो जाएगा। बताओ बाबू समझ में आया? यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का? 246 हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्लियर है आप सभी का? यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताइए बाबू, यहाँ पे आप सभी का कंसेप्ट क्लियर है? a का मान 4 और S12 का मान 246 बाबू। अब हम आगे आपको देंगे बनाने के लिए। अब सारा सवाल आपको बनाना है, अब सारा सवाल आपको बनाना है। क्या आप बना लेंगे? यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपका तीसरा पद दिया गया है। तीसरा पद कितना बाबू? यहाँ पे तीसरा पद 15 दिया गया है और S10 का मान यहाँ पे आपका 125 है बाबू, ठीक है? सही है सवाल? एक बार सवाल मिलाओ तो बाबू, एक बार आप लोग चौथा सवाल मिलाओ तो। सही है सवाल?
एक बार आप लोग चौथा सवाल मिला लेंगे बाबू, एक बार आप चौथा सवाल को मिला लेंगे, सही है ना सवाल? एक बार चौथा सवाल को आप लोग मिला लेंगे बाबू, सवाल सही है, क्योंकि सवाल अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो फिर आंसर नहीं आता है बाबू सही। चौथा है ना? ठीक है बाबू, सवाल सही है ना? है? कहां पे गलती है? एस 13 का मान 15 है, एस 10 का मान 125 है, ठीक तो है सवाल? ए 10 का मान, ए 10 का मान निकालना है ना? कहां पे गलती है बाबू? डी का मान मिस है, यहाँ पे डी का मान नहीं दिया गया है, 1 मिनट को बाबू देख लेते हैं हम चौथा में। अच्छा, डी का मान निकालना है, वही तो हम बोले सवाल कहीं मिसप्रिंट है क्या, वही तो हम पूरा सवाल पढ़े, तो यहाँ पे बाबू थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको डी का भी मान निकालना है और ए 10 का मान, यहाँ पे आपको ये काट देते बाबू, यहाँ पे डी और क्या निकालना है? डी का मान और क्या निकालना है? ए 10 का मान निकालना है बाबू। इसीलिए हम आपसे पूछे थे कि सवाल एक बार देख लीजिए सवाल सही है कि नहीं है। सवाल सही, हमको लगा कि सवाल कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसीलिए हम आपसे पूछे बाबू, ठीक ना? चलो चलो बाबू, इसको सॉल्व किया जाए, जल्दी से बताओ बाबू, इसको सॉल्व किया जाए। चलो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, और यहां पे क्या निकालना है बाबू आपको? यहां पे बाबू आपको निकालना है डी का मान और बाबू ए 10 का मान आपको निकालना है, मतलब 10वां पद निकालना है। यहां पे आपको सार्वंतर निकालना है और 10वां पद निकालना है बाबू। ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देखो क्या क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया गया है ए 3 का मान, मतलब यहाँ पे तीसरा पद बाबू दिया गया 15। यहाँ पे बाबू आपका दिया गया क्या? तो दिया गया बाबू यहाँ पे ए 3 का मान कितना? 15। तो बाबू देखो ए 3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर ए प्लस का 2d लिखेंगे, बराबर 15 हो जाएगा। इसको सर समीकरण हम 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाबू हमको हमारे पास ये भी दिया गया है ना, मतलब S 10 का मान भी दिया गया है। तो सर हम लोग अब यहां पे लिखेंगे फिर S 10 का मान कितना दिया गया है बाबू? तो आपने सर 125 दिया गया है। और S 10 के लिए हम लोग क्या फार्मूला लिखेंगे बाबू? देखो Sn का फार्मूला, एक फार्मूला पहला वाला होता है n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बाबू। ध्यान दो, यहां पे बाबू आपका n के जगह कितना मान है? 10 है। तो यहां पे बाबू फार्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला अगर हम लोग लिखेंगे बाबू, तो इसके लिए n/2 गुना में 2a प्लस n-1 इंटू बाबू डी बराबर में कितना? 125। एकदम ध्यान से देखना, यहां पे n के जगह कितना बाबू? n के जगह 10 रखेंगे आप, n के जगह कितना रखेंगे आप? 10 रखेंगे। तो बाबू यहां पे n के जगह आप रखेंगे 10, तो 10/2 हो जाएगा। ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना बाबू चीज को। यहां पे क्या हो जाएगा आपका? 10/2 हो जाएगा, n के जगह 10 है बाबू, क्योंकि s 10 मतलब यहां पे n के जगह 10 है बाबू, तो 10/2 हो जाएगा। इसके बाद गुना में कितना? यहां से देखो बाबू a का मान तो है नहीं अपने पास, तो 2a रहेगा, और इसके बाद n का मान 10 बाबू, तो यहां पे 10 माइनस का 1 हो जाएगा, गुना में d बाबू, d का भी मान नहीं है, बराबर में कितना? 125। बाबू यहां से आप सॉल्व करेंगे ना, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो दूर से काटेंगे, 10 को 5 बार में कटेगा, तो ये 5 को इधर भेज दे बाबू, तो 2a प्लस यहां से कितना हो जाएगा? 9d बाबू, बराबर में होगा 125 बटा कितना? 5 हो जाएगा। यहां से आप काटेंगे 25 बार में कटेगा, तो 2a प्लस 9d का मान बाबू कितना हो जाएगा? आपके सर 25 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा बाबू। अपने पास 2 समीकरण है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है बाबू। ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो a और d का मान आ जाएगा बाबू। देखिए यहां पे a वाला पद को हम बराबर करते हैं, यहां पे 2a है, यहां पे बाबू a है, तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 से गुना कर देते हैं, तो हम लोग का यहां पे तीसरा समीकरण बन जाएगा बाबू 2a बन जाएगा तीसरा समीकरण। 2a प्लस का कितना? 4d, 2a प्लस का 4d बन जाएगा, अब बराबर में कितना बाबू? तो 15 दूना का 30, दूसरे गुना है तो 15 दूना का 30, ये आपका बाबू तीसरा समीकरण बन जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, तीसरा समीकरण और दूसरा समीकरण को घटा दो, ये दोनों समीकरण को बाबू घटाएंगे, तीसरा में से या दूसरा में से तीसरा को घटा दीजिए बाबू। यहां पे हम क्या करते हैं? ध्यान दो, यहां पे हम समीकरण क्या करते हैं? या तो तीसरा में से आप दूसरा को घटा दो, या तो बाबू आप दूसरा में से तीसरा को आप घटा दो, तीसरा में से दूसरा को घटाओ या दूसरा में से तीसरा को घटाओ, बात बराबर होगा बाबू। दूसरा समीकरण क्या है अपने पास? तो 2a प्लस 9d बराबर 25 है, 2a प्लस 9d बराबर अपने पास कितना है? 25 है। और यहां पे बाबू तीसरा समीकरण में 2a प्लस 4d बराबर अपने पास क्या है? 30 है। अब इसको घटाएंगे हम लोग,
तो यहां पे क्या होगा, माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, ये आपका कटेगा, यहां से 5d बचेगा बाबू, और यहां से कितना, माइनस का 5। बाबू डी का मान कितना होगा, -5/5 हो जाएगा बाबू। डी का मान आपका यहां पे 1 आएगा। कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। माइनस का 1 ना, माइनस है तो माइनस का 1, यहां तो एक बार में कटेगा ना बाबू, 5/5 है तो मतलब एक बार में कटेगा। यहां पे माइनस है बाबू, तो आपका डी का मान माइनस का 1 आएगा बाबू। डी का मान कितना, माइनस का 1 आएगा। समझ में आया, डी का मान माइनस का 1, प्लस का 1 नहीं, माइनस का 1। डी का मान माइनस का 1 बाबू, ध्यान दो, डी का मान माइनस का 1 आया समझ में। चलो अब आपको क्या निकालना है, अब बाबू आपको निकालना है a10 का मान। a10 का आने का मतलब 10वां पद आपको निकालना है बाबू, 10वां पद भी निकालना है। तो अब यहां पे निकालिए 10वां पद। अब आपको निकालना है क्या बाबू, अब आपको 10वां पद निकालना है, a10 का मान निकालना है बाबू। ध्यान दो यहाँ पे a10 का मान, तो 10वां पद के लिए a + 9d लिखते हैं बाबू, हम लोग लिखते हैं ना। a का मान अपने पास क्या था, अच्छा ए का मान तो निकाले नहीं अभी हम लोग बाबू। क्या करते हैं, समीकरण हम लोग एक में क्या करते हैं, डी का मान रख देते हैं, तो ए का मान आ जाएगा हम लोग का। समीकरण एक में क्या करते हैं हम लोग, डी का मान रख देते हैं बाबू। मान रखने पर डी का मान रखेंगे बाबू समीकरण एक में। आप कोई भी समीकरण बाबू डी का मान रख सकते हैं, आपका ए का मान चला आएगा। ए का मान निकालेंगे बाबू, समीकरण एक अपने पास ये है, a + का 2d, a + का 2d है बाबू। a + का 2d बराबर कितना है, 15 है। अब यहां पे डी का मान आप -1 रखेंगे, बराबर 15। यहां से कितना हो जाएगा, a + माइनस आपका 2 हो जाएगा, बराबर 15। तो a का मान 15 + 2 हो जाएगा बाबू, तो a का मान 17 आएगा। a का मान कितना आएगा, 17। तो बाबू अब आप निकाल दीजिए a10 का मान। a10 का मान निकाल दीजिए 10वां पद। 10वां पद निकालेंगे बाबू तो आपका क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे अब 10वां पद बराबर a10 बराबर a + 9d। a का मान बाबू कितना, 17, d का मान -1, सॉरी डी का मान -1 बाबू। यहां से क्या होगा, 17 + -9 हो जाएगा, आपका 8 आएगा बाबू। डी का मान सॉरी a10 का मान कितना आएगा आपका, 8 आएगा बाबू। a10 का मान 8 आ जाएगा। तो यहां पे आप क्या कहेंगे, आपसे पूछा गया था बाबू डी का मान, तो यहां पे कहेंगे सर डी का मान हो जाएगा हम लोग का -1, और a10 मतलब 10वां पद हम लोग का यहां पे हो जाएगा सर 8। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर सर हो जाएगा। बताओ बाबू क्लियर है, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताओ बाबू, कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार बोलो यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, एक बार बोलो बाबू कंसेप्ट क्लियर। तीसरा समीकरण कैसे लिख दिया बाबू, देखो यहां पे देखो ये a था, ये आपका 2a था बाबू। a वाला पद को हम बराबर कर रहे हैं, तो बाबू यहां पे 2a बना लेंगे तो हम लोग का a वाला पद बराबर हो जाएगा। इसलिए इसमें 2 से गुना किए बाबू। जब 2 से इसमें गुना करेंगे समीकरण में, पहला वाला समीकरण में, तो ये हमारा तीसरा समीकरण बन जाएगा। क्या, तीसरा समीकरण 2a + 4d बराबर 30 हो जाएगा। और इस समीकरण में से यहाँ पे दूसरा समीकरण में से क्या करेंगे, तीसरा को बाबू क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हम लोग का यहाँ से डी का मान आएगा बाबू -1। अब -1 को क्या करेंगे, कोई भी समीकरण में बाबू रख देंगे डी का मान, तो a का मान आ जाएगा, a का मान 17 आ जाएगा हम लोग का। और हम लोग से 10वां पद पूछ रहा था, तो 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, a + का 9d लिखेंगे। बाबू a का मान 17 था, d का मान -1, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश का मजा लीजिए बाबू। तब चलिए अगला सवाल देखा जाए। इस टाइप का सवाल तो आप लोग कई बार कर चुके हैं बाबू, इसमें तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है, इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है, अगर बना लेगा तो एक बार यस लिखेगा जल्दी से। कौन कौन बच्चा ये सवाल को बना सकता है, अच्छा समझ में नहीं आया, ये सवाल समझ में नहीं आया बाबू। देखो a3 का मान दिया गया था यहाँ पे, मतलब तीसरा पद दिया गया था बाबू। तो तीसरा पद कितना दिया गया था, 15। और तीसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a + का 2d बराबर 15। तो बाबू ये हम लोग का पहला समीकरण होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आपका a10 का मान दिया गया बाबू, सॉरी s10 का मान, s10 का मान यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बाबू यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाते हैं, Sn बराबर n/2, पहला फार्मूला 2a + n-1 × d बाबू। यहाँ पे s10 दिया गया है बाबू, तो s10 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, n/2 करने का मतलब 10/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2a आप प्लस n के जगह बाबू 10 - 1, गुना में बाबू d, गुना में यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, d लिखेंगे। यहाँ पे गुना में क्या लिखेंगे बाबू, आप डी लिखेंगे, ठीक है। और यहां से आप सॉल्व करिएगा ना बाबू, तो आपका यहाँ पे 2a + का 9d आएगा। सॉल्व करिएगा यहां से तो 2a + का 9d आएगा बाबू। देखिए यहाँ पे, यहां से आप सॉल्व करिएगा ना, यहाँ पे देखिए 5 आएगा, और यहां से आपका 2a + का 9d आएगा, आएगा ना। और इतना के बराबर आपके सवाल में दिया गया था बाबू, कितना, 125। इस 5 को इधर भेज दिए बाबू, तो 2a + 9d बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही चीज बाबू यहाँ पे लिखे हैं, और इसको हमने दूसरा समीकरण मान लिए। इसको हमने क्या मान लिया बाबू, दूसरा समीकरण मान लिए। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का पहला
समीकरण हो गया ये और दूसरा समीकरण ये हो गया। अभी दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि लगा देंगे तो बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए और डी का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला पद को हम बराबर करेंगे बाबू, क्योंकि डी वाला पद को बराबर करने में थोड़ा सा झंझट है। इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। लेकिन बाबू अगर ए वाला पद को बराबर करते हैं तो यहाँ पे आपका ए वाला पद 2a है बाबू यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये भी आपका 2a बन जाएगा बाबू। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो पूरा समीकरण में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इस पूरा समीकरण में 2 से गुना करेंगे तो तीसरा समीकरण आपका बनेगा 2a प्लस का 4d बराबर 30 बाबू। और दूसरा में से तीसरा को घटा दीजिए, दूसरा समीकरण ये है बाबू और तीसरा समीकरण ये हो गया। ये दोनों समीकरण को घटाएंगे दूसरा में से तीसरा को, तो d का मान हम लोग का -1 आ जाएगा। अब इस मान को क्या करेंगे, कोई एक समीकरण में पुट कर देंगे तो a का मान 17 आ जाएगा। और हम लोग से 10वां पद पूछ रहा था बाबू, तो 10वां पद के लिए a प्लस 9d लिखते हैं। a का मान 17 है, यहाँ पे a का मान 17 बाबू, d का मान -1, यहाँ से सॉल्व करेंगे आपका 10वां पद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाबू। आपसे d का मान यहाँ पे पूछा जा रहा था और बाबू 10वां पद d का मान -1 और 10वां पद यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा। बोलो ये फार्मूला कहां से आया? ए बाबू सारा फार्मूला हम लिखाए हैं। आप कहां हैं, क्लास नहीं करते हैं क्या? आप पहला दिन क्लास कर रहे हैं क्या? चलो यहां पे आ जाओ बाबू, अभी और सवाल करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए ना, बहुत सारा इसमें सवाल करवाएंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे बच्चे का मैथ बहुत वीक है बाबू, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे तो हमसे a+b का होल स्क्वायर भी पूछ लेते हैं। अब बताइए जो बच्चे हमसे a+b का होल स्क्वायर पूछ रहे हैं, आप अनुमान लगाइए उस बच्चा का मैथ कितना स्ट्रांग होगा। तो उनको तो दिक्कत होगा ही, होगा कि नहीं होगा? तो बाबू दिक्कत आपको भी हम नहीं होने देंगे, ये बात आप यकीन मानिए हमसे। आप एग्जाम स्पेशल क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक ना? एग्जाम स्पेशल क्लास में इतना सवाल करवाएंगे ना बाबू, इतना सवाल करवाएंगे ना, आपको घोर के पिला देंगे। और जो आपका एग्जाम वाली रात वाली जो क्लास होता है बाबू, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। समझ लीजिए कि उस क्लास को अगर सिर्फ आप करके चल जाइएगा ना, तब पर भी आपका मैथ में 80 नंबर जरूर रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या चीज देने की बात कर रहे हैं। वो चीज आपको उस रात देंगे जिस चीज का सभी बच्चे का इंतजार रहता है, ठीक ना? बस इतना ही आपको काम करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन अभी से पूरा मन से पढ़िए, अभी से पूरा मन से पढ़िए। जितना हम आपको समझाते हैं और डांटते हैं, फटकारते हैं, तो अपना दिल पे नहीं लीजिए बाबू, ठीक ना? क्योंकि आपका दिल का कनेक्शन हमारे इस दिल से है और हम आपको अपना छोटा भाई बुतरू मानते हैं, ठीक ना? आपको हम अपना बुतरू मानते हैं। बुतरू कहने का मतलब जानते हैं ना, छोटका भाई, छोटका बउआ मानते हैं आपको, ठीक ना? छोटका बउआ, गांव में बहन को बुच्ची कहते हैं, ठीक ना? छोटका बउआ, छोटका बुच्ची आपको मानते हैं, ठीक ना? तो आप अपना दिल पे कभी मत लीजिएगा। हम आपको डांट के फटकार के, देखिए सोनार अगर बाबू, सोनार अगर आभूषण को बनाता है तो आभूषण बनाने के लिए उस पे बाबू क्या करता है, उसको तपाता है आग में, उस पे हथौड़ी चलाता है, उसको खूब पीटता है, तब जाके बाबू उसमें आकार आता है कि नहीं है? अगर आप देखे होंगे बाबू, लोहार को भी आप देखे होंगे, कोई औजार बनाता है बाबू, सुंदर औजार बनाता है, तो उस औजार को बनाने के लिए उसको भी भट्टी में तपाना पड़ता है। और इसके बाद आप देखे होंगे, कभी भी कुछ बनाने के लिए आप गए होंगे, या कुल्हाड़ी बनाने के लिए कभी गए होंगे बाबू, या आप लोहा का कुछ पार्ट बनाने के लिए गए होंगे लोहार की दुकान पे, तो आपने आपने देखा होगा कि उसने क्या करता है, वो आग की भट्टी में पहले तपाता है लोहा को, और इसके बाद उस पे लोहा पे क्या करता है, हथौड़ी का चोट देता है, जिससे क्या होता है बाबू, आकार बनता है। तो आपको हम डांटते हैं, फटकारते हैं, तो समझ लीजिए डांट जो फटकार होता है आपका, समझ लीजिए आपको मूर्त बनाने के लिए, हम आपको अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, आपको सुंदर विद्यार्थी बनाने के लिए हम डांटते हैं, ठीक ना? ताकि बाबू आप एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है बाबू? तो हमारा डांट फटकार को आप अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक ना? आप अपने डांट फटकार को, हमारे डांट फटकार को अपने दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है? हाँ, नहीं लीजिएगा। एक बार आप लोग मैसेज करिए, एक बार आप लोग कमेंट करिए कि नहीं लेंगे सर। और एग्जाम के लिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए बाबू, एग्जाम के लिए तो आप बिल्कुल हम पे छोड़ दीजिए सारा चीज, ठीक ना? आप हम पे सारा चीज छोड़ दीजिए। एक एक क्वेश्चन का गर्दा नहीं आप उड़ा दिए एग्जाम में, तो फिर आप कहिएगा, चाहे आप कितना भी मैथ में कमजोर है, आप हम पे छोड़ दीजिए। आपका तैयारी ऐसा करवा के भेजेंगे ना बाबू, आपको हाथ पकड़ के हम एग्जाम तक पहुंचाएंगे। आप उसका चिंता छोड़ दीजिए आप, ठीक ना? हाँ, मत लेना, आपको एकदम दिल पे नहीं लेना है। समझ लीजिए कि अपना भैया हमको डांट रहे हैं, ठीक ना? बस ऐसा ही आपको सोचना है, ठीक है बाबू? चलिए, बहुत अच्छा। इस सवाल को कौन कौन बच्चा बना सकता है बताओ तो एक बार। रक्षाबंधन का छुट्टी नहीं लीजिएगा आप लोग, हैं? आप लोग का बहन होगा ना बाबू, आप लोग का भी सिस्टर होगा, है कि नहीं? तो बाबू आप लोग को भी छुट्टी मिलना चाहिए, 2 दिन का छुट्टी तो कम से कम होगा। कल आज से तो आप लोग को, आज तो पढ़ाइए दिए, कल और परसों आप लोग का छुट्टी रहेगा, ठीक ना? हाँ, चलिए बाबू, इस सवाल को कौन कौन बना सकता है, बना लेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए क्या, हम थोड़ा सा हिंट करते बाबू। यहाँ पे डी का मान दिया गया है 5 बाबू, डी का मान 5 दिया गया है। S9 का मान यहाँ पे दिया गया बाबू 75। S9 का मान कितना, 75 बाबू। आपको यहाँ पे A का मान और A9 का मान आपको निकालना बाबू। क्या आप लोग निकाल लेंगे?
बताओ क्या आप लोग निकाल लेंगे? मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या आप लोग इस सवाल को बना लेंगे? क्या आप लोग इस सवाल को बना लेंगे? अगर बना लेंगे तो बाबू बोलेंगे यस सर बना लेंगे। बोल बाबू, इस सवाल को क्या आप लोग बना लेंगे? देखो बाबू ध्यान दो, यहां पे देखो, यहां पे एस एन है, मतलब एन का मान यहां पे कितना बाबू? एन का मान यहां पे 9 दिया गया है बाबू। हम यहां पे एक चीज आपको बताना चाहेंगे, आप यहां पे एन का ऐसे एस एन का फॉर्मूला, अब यहां पे अगर बाबू आप एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एस एन बट्टा 2, सॉरी क्या लिखते हैं, एन बट्टा 2 गुना में 2a प्लस बाबू एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना एस एन का फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला। आप सर बिल्कुल होता है सर। एस एन यहां पे एस एन के जगह एन के जगह क्या है बाबू? 9 है, तो यहां पे एस एन, एस का निकालने का मतलब यहां पे एस 9 का मान, एस 9 का मान बाबू हम लोग निकालेंगे इस रूप में, तो कितना होगा? तो 9 बट्टा 2 होगा सर, एन के जगह 9 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 ए का मान तो दिया नहीं गया, 2 गुने ए हो जाएगा, मतलब 2a रहेगा यहां पे आपका 2a रहेगा, और इसके बाद एन के जगह 9 माइनस का 1, डी के जगह कितना बाबू? 9, सॉरी डी का मान कितना है? 5 है, 9 नहीं बाबू, सॉरी 5 है बाबू डी का मान। देखो दिमाग कहां चला गया है। चलो आज बाबू यहां पे फिर से एक बार समझाते हैं। देखो यहां पे बाबू यहां पे लिखेंगे एस, एन के जगह कितना आप 9 लिखेंगे। देखो एन का मान कितना यहां पे 9 है बाबू, तो 9 बट्टा 2 हो जाएगा। ए का मान नहीं बाबू, तो 2a जो का तो रहेगा। यहां पे एन का मान 9 माइनस का 1, डी का मान कितना? 5। आप देखो ध्यान से बाबू, एस एन का मान सवाल में कितना? 75 दिया गया, यहां पे 75 लिखो, बराबर 9 बट्टा 2, यहां से 2a प्लस यहां से कितना होगा? 8 पंचे 40, यहां से 8 है बाबू, 8 पंचे 40। अब देखो बाबू, इसको हम क्या करते हैं, इसको इस पट्टी भेजते हैं बाबू, तो हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? हम लोग का यहां पे हो जाएगा 2a प्लस 40 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा बाबू? 75 गुना 2, 75 गुना 2 बटा 9 के बराबर हो जाएगा, होगा ना बाबू? अब यहां से काटो, यहां से काटो बाबू, 3 तिया 9, 25 तिया 75। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका? 50 बट्टा 3 होगा क्या? 50 बट्टा 3 होगा क्या? तो आप कहेंगे सर 50 बट्टा 3 हो जाएगा। तो यहां पे बाबू 2a का मान निकालेंगे तो 50 बट्टा 3 में से कितना घटाएंगे? 40 घटाएंगे। ठीक है बाबू, जल्दी से बताओ, तो जल्दी से बताओ, ठीक है? ठीक है, चलो इसको सोल्व करो एक बार, इसको एक बार सोल्व कर लो। 2a बराबर कितना हो जाएगा? यहां से बाबू आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 3, यहां से 50 माइनस 1 तिया 3, तो यहां पे 40 तिया 120 बाबू, यहां से आपका कितना होगा? 70 बटा 3, मतलब 2a का मान हो जाएगा माइनस का 70 बटा 3 बाबू, 70 बटा 3 माइनस का, तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा माइनस 70 बटा 3 बाबू, और बट्टा में बाबू यहाँ पे 2 आ जाएगा गुना में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2a का मान क्या था? माइनस 70 बटा 3, तो a का मान क्या हो जाएगा? माइनस 70 बट्टा बाबू 3, और गुना बाबू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3 के साथ गुना में 2 आ जाएगा। अब यहां से बाबू आप काटोगे 2 से, इसको 35 बार में कटेगा, तो a का मान माइनस 35 बट्टा आपका 3 आ जाएगा। a का मान माइनस 35 बट्टा 3, माइनस 35 बट्टा 3, माइनस 35 बट्टा 3 बाबू, ठीक ना? ए का मान माइनस 35 बट्टा 3 होगा, ए का मान माइनस 35 बट्टा 3। ठीक है, चलो ए का मान बाबू निकल गया, हम लोग का निकाला, A9 का मान भी निकालना है, तो बाबू यहां पे निकालो। अब A9 का मान आपको निकालना है, अब A9 का मान निकालना है आपको, तो अब A9 का मान निकाल लीजिए। तो A9 के लिए क्या लिखेंगे बाबू आप लोग? A प्लस का 8D लिखेंगे। A का मान कितना आया है? माइनस का 35 बट्टा बाबू 3 आया है, प्लस यहाँ पे बाबू D का मान कितना है? आपके साथ D का मान 5 है, तो यहाँ पे बाबू रखेंगे 8 गुना 5 हो जाएगा हम लोग का। अब यहां से सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो बाबू A9 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? माइनस 35 बट्टा 3, यहां से बाबू आपका प्लस का 40 हो जाएगा, यहां से A9 बराबर हम लोग का माइनस 35 बट्टा 3, सॉरी सबसे पहले बाबू यहाँ पे भिन्न का आप जोड़ कर लीजिए, 3 एलसीएम हो जाएगा माइनस का 35, यहाँ पे प्लस का 120 बाबू। यहां से A9 का मान कितना हो जाएगा बताओ आपने? सर A9 का मान हम लोग का हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना 11 में से 8, 85 होगा क्या? 85 बट्टा 3 बाबू, जल्दी से बताओ A9 का मान कितना होगा? 85 बट्टा 3, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सर A का मान हो जाएगा सर हम लोग का माइनस 35 बट्टा सर 3 हो जाएगा, और सर S यहाँ पे सर हो जाएगा A9 का मान सर कितना? 85 बट्टा सर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो S9 का बाबू मान यहाँ पे दिया गया था, ठीक ना? हम लोग के पास S9 का मान था, D का मान था, A का मान, और A9 का मान निकालना था हम लोग का, A9 का मान निकालना था यहाँ पे हम लोग का। समय हो गई, एक बच्चा कहता है समय हो गई, कोई बात नहीं बाबू, समय हो गई तो आप आंसर एक बार मिला लेबा, एक बार आंसर मिला ले बाबू। A9 का मान कितना होगा? 85 बट्टा 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है बाबू। ठीक है,
छुट्टी दे देते बाबू। बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही आया है रे बाबू। क्या तुम लोग यहाँ पे -35/3 आपका ए का मान हो जाएगा और A9 का मान हो जाएगा, मतलब 9वां पद यहाँ पे हो जाएगा 85/3। 9वां पद 85/3, 9वां पद 85/3। ठीक है, चलो 9वां पद 85/3। ठीक है, चलो तो बाबू यहां पे आप लोग का ये सवाल समाप्त होता है और बाबू ये सवाल आप लोग HW में रखेंगे, इसको आप लोग बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। ये तीसरा सवाल है बाबू, तीसरा का छठा सवाल था, ये 7वां है, ये 8वां है बाबू, और इसके बाद ये आपका 9वां सवाल है, इसको भी आप खुद से बनाएंगे। इसके बाद ये आपका 10वां सवाल है, इसको भी आप खुद से बनाएंगे। इसके बाद बाबू आगे जो आपका चौथा सवाल है, यहां से बाबू हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक ना। तो जो आपको HW दिया है बनाने के लिए उसको आप खुद से बना लीजिएगा। जो आपको HW दिया है बनाने के लिए उसको आप खुद से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बाबू, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना है, हमको नहीं बनाना है, ठीक ना। तो आप लोग एकदम कोशिश करते रहिए, प्रयास करिए, प्रयास में बाबू बहुत शक्ति है। मेहनत करिएगा तो एक दिन जरूर आपको फल मिलेगा बाबू, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं सर मेहनत कैसे करें, बाबू मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं है, ठीक ना, ठीक ना, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप इसको जितना रगड़िएगा मैथ को, जितना आप मैथ के साथ दोस्ती करिएगा, उतना मैथ आपका दोस्त बन के रहेगा बाबू, ठीक ना। और इससे जितना दूर भागिएगा उतना ही आपका दुश्मन बन के रहेगा। तो दोस्त अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसको रगड़ना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भी आपको HW में सवाल मिला है बाबू बनाने के लिए, उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। और इसके बाद अगले क्लास में आपको हम 4 नंबर सवाल से आगे करवाएंगे, और इसमें 2 दिन और क्लास लगेगा बाबू। दो क्लास में ये सवाल, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। 2 क्लास में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा, 2-3 क्लास में, लगभग 2-3 क्लास में आपका समांतर श्रेणी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नया चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। हम लोग क्षेत्रमिति सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना। ज्योमेट्री का जो पोर्शन है उसको बाद में पढ़ेंगे, जैसे त्रिभुज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वृत्त और बाबू रचना, ये 4 चैप्टर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्षेत्रमिति को पढ़ लेंगे, मतलब यहाँ पे आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका चैप्टर है 12 नंबर, इसको पहले पढ़ेंगे। 13 नंबर चैप्टर बाबू आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद सांख्यिकी है, उसको पढ़ लेंगे। और इसके बाद प्रायिकता चैप्टर आपका है बाबू 15 नंबर, उसको पढ़ के चारों चैप्टर को, इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे और उसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7वां नंबर चैप्टर, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे। और आप लोग को राखी अच्छा से बनाना है, ठीक ना। अपनी बहन को, जो बहन से थोड़ा सा रूट भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे अपने बहन से भी लड़ाई कर लेते हैं, हम लोग के भी साथ होता था, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता था, मेरे साथ भी होता था, बहन से लड़ाई होता था, ठीक ना। लेकिन रक्षाबंधन का जब त्योहार आता था तब बाबू हम लोग में क्या हो जाता था, प्यार आ जाता था, मतलब हम लोग के बीच प्यार उत्पन्न हो जाता था। समझ में आया? मतलब बाबू हम लोग को क्या करना है, अपने भाई बहन के साथ हमेशा मिल के रहना है, क्योंकि हम लोग का क्या है, परिवार का हिस्सा है। अगर दुख होता है तब पर भी वो साथ रहता है, सुख रहता है तब पर भी हम लोग का क्या होता है, वो साथ रहती है, ठीक ना। तो भाई बहन हमेशा याद रखना, भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जो बाबू दुख में भी साथ आपको रहेगा और सुख में भी आपके साथ रहेगा, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छा से राखी मनाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। अच्छा से राखी आप लोग मनाइएगा, ठीक है। हाँ, जिनके पास बहना नहीं है बाबू, वो दूसरा बहन को राखी बांध दीजिएगा, ठीक है ना। कोई बहन अगर रहेगी उनको बांध दीजिएगा, सॉरी उनसे बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। जिनको भाई नहीं होगा तो दूसरा भाई को, कोई भाई अगर होगा उसको बांध दीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए ये काम आप लोग करिएगा, लेकिन जरूर ये त्योहार को, ये फेस्टिवल को जरूर आप मनाइएगा, ठीक है। चलिए बाबू, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। 10 रुपया से ज्यादा नहीं देंगे, कोई बात नहीं बाबू, 10 रुपया से ज्यादा नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूर दीजिएगा, ठीक ना। आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसा जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।